वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 8। ऑलरेडी मैंने 7 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वन बाय वन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। सो कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की अवधारणा क्या क्या होती है। सो द मेन फंक्शन ऑफ द टीचिंग टू द गिवन पर्पसफुल डायरेक्शंस टू द लर्निंग प्रोसेस, इट इज़ द प्रॉपर। देखो, अगर बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो आप समझ लेना कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है और गले में भी दर्द हो रहा है। और नेक्स्ट इज़ यहाँ पे इसका मतलब बोला गया है कि शिक्षण का मुख्य जो कार्य होता है वो अधिगम की प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण दिशा देना और उसका सही प्रबंधन है। नेक्स्ट इज़ teaching is a process of providing opportunities for students to produce relatively permanent change through engaged in experience, यानी कि शिक्षण छात्रों को शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों में संलग्न के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थायी और परिवर्तन उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज़ द टीचिंग इज़ द प्लान एप्लीकेशन। देखो, टीचिंग क्या होती है, एक पहले से ही यहाँ पर इस जो अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक कुशल अनुप्रयोग है। ठीक है, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और द एम एट एस्टेब्लिश्ड एन इन्वायरमेंट टू बी द फैसिलिटीज़ एंड लर्निंग, यानी कि जिसका उद्देश्य क्या होता है, अधिगम की सुविधा के लिए वातावरण को स्थापित करना। Next is teaching is a process in which the learner, teacher and other variables are organized in the systematic manner of achieve some predetermined goals, यानी कि शिक्षण का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉपिक पे, जिसका नाम है टीचिंग की प्रकृति और विशेषताएं, यानी कि नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो शिक्षक क्या है, एक भौतिक शिक्षण क्या होता है, एक भौतिक गतिविधि है। टीचिंग इज़ द एसेंशियली एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ओके, तो क्या है शिक्षण, एक बौद्धिक गतिविधि होती है अपने माइंड में जो चलती है। ठीक है, देर आर टू बेसिक टीचिंग मॉडल्स। अब यहाँ पे टीचिंग मॉडल्स की बात करते हैं तो दो यहाँ पे टीचिंग मॉडल्स हैं। फर्स्ट होता है आपका इंस्ट्रक्टर सेंटर, दूसरा होता है लर्नर सेंटर, यानी कि प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है, देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। टीचिंग इज़ द अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड करिकुलम। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ। शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। देखो, अगर आप कहीं पे भी टीचिंग करते हो तो आपके पास में सबसे पहले आपकी सिलेबस आपको प्रोवाइड होता है और करिकुलम होता है आपके पास में, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपनी टीचिंग करते हो। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज़ द टीचिंग इज़ इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, यानी कि जो आपकी जो टीचिंग होता है या फिर शिक्षण होता है वो वातावरण के गतिशील, या हम कह सकते हैं कि एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, यानी कि गतिशील होता है, वो किसी तरीके से भी मुड़ सकता है। ठीक है, टीचिंग, लर्नर, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग आर क्लोजली रिलेटिव टू दी ईच अदर, यानी कि अधिगम, जो शिक्षण अधिगम होता है उनका अनुदेश प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द टीचिंग इज़ अ साइंटिफिक एज वेल एज एन आर्ट, यानी कि जो शिक्षण है वो विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ठीक है, ये सभी जानते हो कि टीचिंग आर्ट होती है, एक पढ़ाने की कला होती है। ठीक है, ये हर किसी में नहीं होता है, ये स्पेसिफिक जो पर्सन होते हैं उसी में होते हैं। ठीक है, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, यानी कि शिक्षण होता है ये एक सन व्यवसाय या वृत्ति होता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल गतिविधि जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ की, जिसमें भौतिक गतिविधि शामिल होती है और जिसमें पहला आता है मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप यानी कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स। तो क्लास नंबर 9 है, उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी क्योंकि अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी करवाए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे आता है क्वेश्चन यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन में, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है कि देखो आजकल के जो क्वेश्चन टाइप है वो भी मैं लेके आऊँगी आपके लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।